स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हमें ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे लेनी पड़ रही है। तो मैं होप करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ऐसी सक्सेस बनाने में हमारी मदद करेंगे। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द साइंस फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी और मैं होप करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें इस एजुकेशन सिस्टम को सक्सेस बनाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे, जिससे हम कोरोना जैसी महामारी को हराकर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल पाएँ। BM इंग्लिश मीडियम स्कूल, उदय मोड़, गंगापुर सिटी। Okay, today we are discuss about the science first chapter class 7th nutrition in plants. All the living organization, plants and animal require food. The organization need to take food to obtain energy, material for growth, and to obtain materials for the repair of damaged parts of the body. जितनी भी जिंदा चीज़ें होती है, जैसे एनिमल है, प्लांट है, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। वह भोजन हमें एनर्जी देता है, हमें ग्रोथ देता है और हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उन्हें रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस बॉडी बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ये जो प्रोसेसिंग होती है ये और न्यूट्रिशंस कहलाती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल कैन नॉट मेक फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे ऑब्टेन फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ईट प्लांट्स। थस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। वी विल नाउ डिस्कस वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम आज वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन all the organization can be divided into two main groups, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो चीज़ें अपने भोजन बनाने के लिए सेल्फ यानी अपने खुद पर डिपेंड रहती है, उसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। हेटरोट्रॉप्स का मीन्स होता है कि निर्भर रहना, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं हेटरोट्रॉप्स में कहा जाता है। देन वी आर डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉप्स, those organizations which can make food themselves for simple substance like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis। पौधे अपना भोजन जो सूर्य की रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड या उनके आसपास जो पानी की लेयर होती है उससे बनाते हैं। इस प्रोसेसिंग को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स दैट बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फॉर सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. In other words, green plant have autotrophs mode by nutrition. For example, wheat plant autotrophs, all which help they make food by the absorbing energy from sunlight. Most of the plants are green and synthesis their for their own food. That means that most of the plants have autotrophs mode of nutrition. The green plants produce food not only for themselves, they also make food for non-green plants for as well as for animals. पौधे अपना भोजन जो खुद बनाते हैं, उसके बाद ये जो भोजन होता है, ये पौधे जब ग्रोथ करते हैं तो इन्हीं पौधों पर हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड देयर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंट अराउंड बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग से अपना भोजन नहीं बना सकते, बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल. The green pigment chlorophyll necessary to absorb energy from sunlight required for the making food by photosynthesis. Heterotrophs mode of nutrition. Those organizations which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants and animals are called heterotrophs. All the non-green plants and animals are autotrophs. Non-green plants and animals जो आते हैं ये autotrophs में आते हैं. The non-green plants do not have chlorophyll for carrying by the process of food making called by photosynthesis. So they depend on for other organization for the obtaining their food. The non-green plants called fungi, mushroom, yeast, beet, mud are heterotrophs. They have heterotrophs mode by nutritions.
एंड ऑल्सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सनलाइट या वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये इनके बिना भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स के इसमें आते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कैटेगरीज एंड हेटरोट्रॉप बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। कुछ पौधे और एनिमल्स जो होते हैं वो भी हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। ऑल द एनिमल्स like cat, dog, goat, cow, buffalo, deer, tiger, human beings are heterotrophs having heterotrophs mode of nutrition। जो ये सारी कैटेगरीज जो होती है हेटरोट्रॉप्स के अंदर आती है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। आज हम सिर्फ इतना ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स हम टुमारो डिस्कस करेंगे। तो हैव ए नाइस डे, और होप करूँगी कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे।